बोले परम पूज्य 108 मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अभी हम लोग सब व्यवस्थित तरीके से बैठ जाएं। महाराज श्री के प्रवचन शीघ्रता से प्रारंभ हो रहे हैं। सभी लोग व्यवस्थित होकर बैठ जाएं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। दुनिया में जीना भी एक कला है। जैसे गाड़ी में हर व्यक्ति बैठ सकता है, लेकिन हर व्यक्ति गाड़ी चला नहीं सकता। हर व्यक्ति भोजन करता है, लेकिन हर व्यक्ति भोजन बना नहीं सकता। हर व्यक्ति मकान में रहता है, लेकिन मकान बना नहीं सकता। हर व्यक्ति कपड़ा पहनता है, लेकिन कपड़ा बना नहीं सकता। हर व्यक्ति प्लेन में बैठता है, लेकिन सभी प्लेन चला नहीं सकते। हर व्यक्ति पैसा चाहता है, लेकिन हर व्यक्ति पैसा कमा नहीं सकता। हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है, लेकिन अमीर बन नहीं पाता। हर व्यक्ति साधु बनना चाहता है, लेकिन बन नहीं पाता। हर व्यक्ति भगवान बनना चाहता है, बन नहीं पाता। हर व्यक्ति भगवान को मिलना चाहता है, लेकिन मिल नहीं पाता। क्यों? इन सब चीजों में जब चाहत है तो हम उसका उपभोग क्यों नहीं कर सकते? उपभोक्ता बनना और क्रेता बनने में बहुत अंतर है। निर्माता में उपभोक्ता तो हर जीव बनता है, लेकिन निर्माता नहीं बन पाता। गाड़ी में बैठने के लिए हमें कुछ मेहनत नहीं करना, वो तो अनादिकाल से आया है। लेकिन गाड़ी में चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए। बैठने वाले को लाइसेंस नहीं चाहिए, लेकिन चलाने वाले को लाइसेंस चाहिए। अब लाइसेंस कब मिलेगा? जब वो कुछ सीखेगा, किसी के अंडर में जाएगा, कोई उसे सिखाएगा। अपने आप कोई भी गाड़ी नहीं सीख सकता और उसे लाइसेंस भी नहीं मिलेगा। उसे सिखाने वाले का कार्ड चाहिए। कितना भी अच्छा लिखने वाला क्यों ना हो, पढ़ने वाला क्यों ना हो, उसे पढ़ाने वाला चाहिए। कोई कहे कि मेरे पास कोई पढ़ाने वाला नहीं है, मैं खुद पढ़ लूंगा। पढ़ तो लोगे, लेकिन वो प्रमाणिक नहीं माना जाएगा।
पढ़ लोगे, बहुत ज्ञानी बन जाओगे, लेकिन प्रमाणिक नहीं माने जाओगे। और कम भी पढ़ोगे और किसी ने तुम्हें प्रमाण पत्र दे दिया तो तुम्हारा ज्ञान प्रमाणिक हो जाता है। बस यही तुम्हारी जिंदगी में, इस दुनिया में तुम दुखी क्यों हो? क्योंकि तुम दुनिया में रहते हो, दुनिया को भोगना चाहते हो, लेकिन दुनिया को तुम वैसी नहीं चला पाते जैसी तुम चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है। जिंदगी जीना तो चाहते हो लेकिन जीने का लाइसेंस नहीं है। आप दुनिया में हर चीज चाहते हो लेकिन लाइसेंस नहीं है, तुम निर्माण नहीं कर पाओगे। तुम चाहते हो कि मेरी जिंदगी मेरे अनुसार चले, नहीं चलेगी। चलाने के लिए तो लाइसेंस चाहिए। अपनी जिंदगी का आनंद लेने के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए, लेकिन वो आनंद जहां से प्रकट होता है उस जिंदगी को अनुकूल बनाना है, और लाइसेंस स्वयं का नहीं होता। ये तो उदाहरण के रूप में हमने भूमिका बनाई, अब परमार्थ के रूप में आओ। इस दुनिया को यदि जीना है तो दुनिया में जीने के पहले आप किसी गुरु से लाइसेंस प्राप्त कर लेना, फिर तुम्हारा चालान नहीं होगा। तुम गाड़ी चलाने के बैठ गए बिना लाइसेंस के, शिखर जी जाने था, वो पहुंचे, पता चला कहाँ पहुंच गए, बोले जेल में। बोले साहब कहाँ खड़े हो, अभी तक तो पहुंच गए होगे शिखर जी। अरे नहीं पहुंचे भाई, अभी तो आगरा के बाहर ही हम एक चौकी पे खड़े हैं। बोले क्यों? पुलिस वालों ने रोक दिया। बोले क्यों रोक दिया? क्योंकि मैं लाइसेंस तो मेरे पास था ही नहीं, था ही नहीं, तो रुके खड़े रहो। यही अपनी सबकी जिंदगी में हो रहा है। हमारे इरादे अच्छे हैं, हमारे सब कुछ अच्छा है, लेकिन कुछ अच्छा हो नहीं पा रहा है। हम अच्छा होना चाहते हैं पर अच्छे हो नहीं पा रहे, और हमारे पास सब कुछ अच्छे होने को है, फिर भी हम अच्छा हो नहीं पा रहे। हमारा चालान हो जाता है, हम अपराधी सिद्ध हो जाते हैं। गाड़ी हमारी है, पेट्रोल हमारा है, फिर भी चालान। बोलो वो गाड़ी चोरी की थी कि स्वयं की थी? है? अरे चोरी की गाड़ी पकड़ी जाए तो फिर भी संतोष है, कम से कम हम चोरी की गाड़ी में जा रहे थे इसलिए पुलिस ने पकड़ लिया। लेकिन किसकी गाड़ी में पकड़े गए? स्वयं की गाड़ी में, और थाने पे खड़े हो। स्वयं की गाड़ी पे थाने पे खड़े हो, स्वयं का सब कुछ स्वयं का है, पेट्रोल गाड़ी सब स्वयं का, लेकिन फिर भी कोतवाली में खड़े हो। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। चोरी करने के बाद यदि तुम्हें अपराध जेल मिले तो बात बने, लेकिन तुमने तो गाड़ी की चोरी ही नहीं की, क्योंकि लाइसेंस नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हारी जिंदगी है, फिर भी तुम जिंदगी में अच्छा भी कर रहे हो, सब कुछ तुम अच्छा कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम अपराधी हो। फिर भी तुम्हारी अच्छाई प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि तुमने खुद अपने आप को अच्छा मान लिया है। किसी अच्छे आदमी ने आपको अच्छा नहीं कहा। मैं बहुत बार कहा करता हूं, हर बेटा अपने माँ बाप को अच्छा कहता है। तुम्हें माँ बाप पर बहुत गर्व होता है। बोलो जो जो बात सुन रहे हैं, आप लोगों के मम्मी पापा कैसे हैं? जोर से बोलो ना थोड़ा। बहुत अच्छे।
अब मैं उल्टा पूछ रहा हूं, मम्मी पापा तुम्हारा बेटा कैसा है? गड़बड़ मत बोलना। अरे ऊपर की बातें हैं। हर बेटा कहता है मुझे अपने माँ बाप पर गर्व है, मेरे बहुत अच्छे माता पिता हैं। इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। अच्छे माँ बाप मिले, तुम्हें गर्व है ऐसे माँ बाप मिले, इज्जत वाले माँ बाप मिले, धन वाले माँ बाप मिले, बहुत अच्छा जिसपे तुम्हें गर्व है, इतने करने मात्र से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। क्या तुम्हारे पर माँ बाप को गर्व है कि मुझे ऐसा बेटा मिला? ये बात सुनना। ये तो तुमने सबने कह दिया हमें गर्व है कि ऐसे माँ बाप मिले। बस माँ बाप की दृष्टि में आ जाए मुझे गर्व है कि मुझे ऐसा बेटा मिला। ये साधना करो, ये है सबसे बड़ी तपस्या। गार्जियन को पाकर के गौरवान्वित नहीं होना है, गार्जियन हमें पाकर के गौरवान्वित हो जाए। हम सच्चे रास्ते पर चले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जिस रास्ते पे चले वो सच्चा रास्ता बन जाए। हमारे निशान बने लोग, हमारा पीछा करें, आदर्श बनना है। गार्जियन को गर्व हो रहा है तो अभिशाप अपनी जिंदगी में कभी मत लेना। एक अभिशाप माँ बाप का। और बेटे से मेरा, पिताओं से मेरा कहना है, दुनिया के अभिशाप की कोई डरना नहीं, बेटे का अभिशाप मत लेना। यदि बेटे के मन में एक बार भी ये भाव आ गया मैंने कौन से पाप किए जो ऐसे मम्मी पापा मिले, जहां देखो वहीं निंदा हो रही है, जहां देखो वहीं लोग चढ़ाते हैं, अरे ये उसी बाप का बेटा है ना जो कल नाली में पड़ा था, ये वही बेटा है ना जो कल, उसी का बेटा है जिसने कल जुआ खेल रहा था, उसने ये बलात्कार किया था, उसने जेल बंद था ना, वो उसी का बेटा है। महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, तुम्हारे कारनामों से कहीं बेटे का मस्तक तो नहीं झुक रहा है, कोई बेटे को उल्हायना तो नहीं देगा, बेटा दुनिया में कैसे जी पाएगा। बस तुम्हें अपनी इज्जत के खातिर नहीं कह रहा हूं, तुम्हें तो जो करना है तो करो, बस फिर माँ बाप मत बनना। एक बार मैंने इस पे 1 महीने कहीं प्रवचन दिए थे, अकेले रहो, कहो भगवान मैं बहुत पाप करूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। यदि तुम्हें पाप नहीं छोड़ना है तो चिंता मत करना, मैं पाप करने का तरीका भी बताता हूं। मैं सब मॉडल सिस्टम है हमारे यहाँ, सब है, आप तो जो पूछो। धर्म करने का तरीका नहीं, मुझे धर्म करने का तरीका नहीं बताऊंगा। यदि तुम्हें पाप ही करना है तो मैं तुम्हें बहुत अच्छा तरीका बता दूंगा, पाप भी कर लोगे और पाप कर्म बंद होगा, कर्म बंद होगा, पाप बहुत पाप भी कर लोगे। बस एक ही भावना बाना है, भगवान हमारा जन्म तो हो लेकिन माँ बाप ना हो, माँ बाप के बिना मेरा जन्म हो,
ऐसी कोई योनि हो जहां माँ बाप नहीं होते हो, उसे सम्मूर्छन बोलते हैं। है ये कमी, ये उन्हीं पापियों के लिए बनाई गई है जो पापी माँ बाप के रहते हुए माँ बाप की इज्जत को धूल में मिला देते हैं, अपने कुल को कलंकित कर देते हैं, अपनी जाति को कलंकित कर देते हैं। तो इस सृष्टि ने एक ऐसा योनि बनाई, इसने अपने बाप की इज्जत को धूल में मिलाया था, बाप को शर्मिंदा किया था। बाप बाजार में नहीं निकल सकता, बेटे ने ऐसा पाप किया है। माँ मंदिर भी नहीं जा सकती है, बेटे ने ऐसा मुंह काला करा दिया। माँ बाप जब निकलते हैं लोग ताने देते हैं ऐसे बेटे के नाम से। इसी का बेटा है वो जो कल ये पाप कर रहा था। कर्म कहता है इसको सम्मूर्छनों में, ऐसे पापियों को सम्मूर्छनों में भेजा जाता है। करो, खूब पाप करो, खूब जम के करो, बाप बदनाम होगा नहीं, क्योंकि बाप है ही नहीं। एक पुण्य सुना ना, पाप करने का तरीका, सरल सस्ता तरीका। पाप का दोष तो तुम्हें लगेगा, लेकिन तुम्हारे कारण बाप बदनाम होगा, वो बदनामी का पाप, क्योंकि बाप है ही नहीं। तो जो व्यक्ति पाप नहीं छोड़ सकते हों, वे एक आशीर्वाद लें कि भगवान अगला जन्म हो मेरा बाप ना हो, बाप का पता ही नहीं हो, बाप ना हो सम्मूर्छन। और गर्भ से भी जन्मो तो बाप का पता ही नहीं है, गणिका पुत्र, जार पुत्र, बाप का भली पता ना हो, लेकिन हर बेटे को माँ का तो पता होगा ना। नहीं मिलते। यदि गर्भ में भी आओगे तो माँ बाप का मुंह नहीं देख पाओगे, माँ बाप तुम्हें उठा के फेंक देंगे। ऐसे पापी माँ बाप के यहां पैदा होगे जो जन्म से ही तुम्हारे लिए जन्म देकर छोड़ देगा। मिलते हैं ना कचड़े घर में लोग बच्चे फेंक देते, अनैतिक अनैतिक बच्चे यही तो हैं। अब हम सोचते हैं कि वो माँ बाप कितने निर्दयी है, देखो बच्चे को जन्म दिया और फेंक दिया। ऐसे बहुत सारे जन्म थे। पर ईयर भारत में लाखों बच्चे जो हैं अनैतिक जन्म थे, और माँ बाप उन्हें या तो मरवा डालते हैं और या फेंक देते हैं या कहीं छोड़ के चले जाते हैं। मैं उस माँ बाप के ऊपर नहीं जा रहा हूं जिन्होंने छोड़ा। उस बच्चे का क्या पाप कर्म का उदय है, और बच्चे ने तो अभी कोई पाप किए नहीं। उसने क्या गलती की थी कि उसको कचड़े में फेंक दिया गया? उसको क्या गलती की थी सड़क पे डाल के माँ बाप भाग गए? उस बच्चे की गलती बताओ, उस बच्ची की गलती बताओ जिसका गर्भपात कराया गया। सब लोगों को दया आएगी, अरे इस बेचारे बच्चे ने क्या किया, पाप तो उन दोनों ने किया था, भोग कौन रहा है? बच्चा। हमारे शास्त्रों में लिखी है उसकी कहानी। ऐसे बालक को जो फेंका गया, ये वो ही पापी बालक है जिसने माँ बाप को रुलाया था, माँ बाप की इज्जत धूल में मिलाई थी, माँ बाप को शर्मिंदा किया था। इस कारण से कर्म ने कहा माँ बाप मिलेंगे तुझे, लेकिन वो सड़क पर फेंक देंगे। तो आप दो में से कुछ एक नियम लेना है। मैं दोनों विधि बता रहा हूं। तुम कभी अनाथ मत बनना। तुम जब भी जन्म लो तुम्हारे माँ बाप हो, तुम सनाथ हो, माँ बाप की छाया सदा बनी रहे। एक एक आशीर्वाद दे रहा हूं। और एक माँ बाप मिले ही नहीं
मिले तो वो मेरे माँ बाप बने, मुझे याद नहीं होना चाहिए मेरे माँ बाप कौन है। कोई पूछे कि कौन है तुम्हारे माँ बाप, मुझे पता ही नहीं है। लावारिस लोगों के बच्चों के माँ बाप पता रहते क्या, जो मातृ छाया वगैरह में रहते ना, जिनको कई लोग माँ बाप का पता ही नहीं कौन है। तो ऐसा यदि तुम जन्म लेना चाहते हो, पहला जन्म लेना चाहते हो, तो महानुभाव आज ही उस पाप को छोड़ देना जिससे माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़े, माँ बाप को रोना पड़े। माँ बाप ने एक बार कह दिया, एक बार मन में, आप जो भी गलत कार्य करते हो, कर्म तो बाद में अभिशाप देता है, वो तो बहुत बाद में सजा देता है। तुम्हारे मम्मी पापा दोनों बैठ करके अकेले में चर्चा करते हैं कि अपन ने कौन सा पाप किया जो ऐसा बेटा बिटिया पैदा हुए, सारा मुंह काला करके भाग गए, अब मैं मंदिर कैसे जाऊं, कैसे मुंह दिखाऊं। भागी कौन है, बोलो, बिटिया। भागा कौन है, बच्चा। और मंदिर किसका छूट गया, माँ बाप में मुंह नहीं दिखा पा रहा। महाराज छूट गए, गुरु छूट गए, आहार दान छूट गया, चौका छूट गया, कुछ भी तो नहीं बचा। ऐसा पाप कभी मत करना महानुभाव, कभी मत करना भूल करके, अन्यथा तुम्हारा जन्म तो होगा, जन्म देने के बाद मां कचड़े में तुम्हें फेंक देगी, कोई लावारिस बन करके जियोगे, क्योंकि तुमने किया था। और यदि सनात बनना चाहते हो तो बस वो कार्य जरूर करना। माँ बाप अपनी जिंदगी में एक ऐसा, एक, और तुम कुछ करना या नहीं करना, तुम अपनी जिंदगी में माँ बाप के मरने के पहले बस एक कहीं से शब्द सुन लेना, चोरी छुपे, कि मम्मी पापा कह रहे थे अपन दोनों ने कितना बड़ा पुण्य किया कि अपन को ऐसी संतान मिली, बस इतना, और कुछ ज्यादा नहीं कर रहा। वह दोनों को गर्व आ जाए, अपन ने कितना पुण्य किया, ऐसा बेटा मिला, ऐसी बिटिया मिली। ओहो, जो इज्जत मैं नहीं कमा पाया वो मेरे बेटे ने कमा दी, जो सम्मान मैं नहीं पा पाया वो सम्मान बेटे ने दिला दिया। देखा मेरी बिटिया के कैसे गुणगान गा रहे हैं। ससुराल वाले कह रहे हैं, जहां बिटिया जिस घर में गई, सुनो बिटिया रानियों, एक समाचार तुम्हारी मम्मी को मिल जाए बस। नारी जाति आप लोग दृष्टि से अच्छा नहीं मानते, परेशानियां हैं कुछ। बस एक शब्द की साधना करना, तुम शादी वाय करो, बस तुम्हारी सासू साधु के बाद तुम्हारी माँ से एक शब्द कह दे, आपने क्या बेटी को जन्म दिया, मेरा घर धन हो गया आपकी बेटी, बस जाओ, हो गया, हो गया, कर्जा चुक गया। स्त्री जाति पर सबसे बड़ा कर्ज होता है कि ये माँ बाप से यहां जन्म लेती है, अपनी सेवा कराती है, अपने कपड़े धुलवाती है, पढ़ाई का खर्चा दिलवाती है, और जब कमाने लायक हो जाती है तो दूसरे घर चली जाती है। बोलो, जब सेवा करा, नारी का सबसे बड़ा दुर्गुण बता रहा हूं, और दुर्गुण तो मैं कहूंगा नहीं, सारी सेवा कराई माँ बाप से 20 साल तक, कपड़े धुलाए, गंदगी साफ करी, सब कुछ किया, और पूरी पढ़ाई कराई, बाप ने कर्जा करके पढ़ाया, कर्जा करके पढ़ाया। कल एक परिवार आया बेटी के लिए, महाराज बहुत गरीब है, बस बेटी को पढ़ाना है,
मैंने कही बेटी को भीख मांग के पढ़ा रही है माँ, घर घर से भीख मांग के पढ़ा रही है। बेटे को पढ़ाए तो समझ में आता है, क्योंकि बेटी पढ़ने के बाद नौकरी करेगा और कमाई घर में पूरा खर्चा करा दिया। और जब माँ बाप को उस सेवा की जरूरत पड़ी, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बिटिया कहाँ होती है? बोलो ना, ससुराल होती है ना। माँ बाप से सेवा करा ली, सेवा की बारी आई तो घर छोड़ के चली गई। पूरी पढ़ाई माँ बाप से करा ली, लाखों रुपया माँ बाप ने पढ़ाई की, और जैसी कमाने की बात आई तो शादी के बाद की कमाई कहाँ जाती है? मुझे पता नहीं, थोड़ा शेयर करो ना। अच्छा, जब बेटी कोई बिटिया को शादी करके ले जाता है तो जो तुमने पढ़ाई में खर्च किया है, लड़की वाला बाप बताए, वो ससुराल वाले क्या कह देते हैं, भैया आपने हमारे घर की ये बहू बन रही है, आपका इसकी पढ़ाई में जो खर्चा हुआ हो मैं ब्याज के वो दे के ले जाता होगा। नहीं, बेटिया को ले जा रहे तो भाई कोई नहीं ले जाता, दहेज और ले जाता पट्टा। कोई नहीं पूछता कि भैया मैं बेटी को ले जा रहा हूं, आपने ऐसी बेटी बनाई, देखो आज लाखों रुपया पैकेज है उसका, इंजीनियर है, डॉक्टर है, सीए है, लाखों कमाएगी। अब इस योग्य बनाने के लिए कितना खर्च हुआ होगा, कितनी मेहनत हुई? नहीं साहब, मैं इतना निकृष्ट नहीं हूं। आपने मेरी बहू को कुमारी अवस्था में जो भी खर्च किया है मैं तो मैं ब्याज के दे के जाऊंगा। आज तक किसी के मन में भाव आया हो तो कृपया करके हमारे लिए हाथ उठा के बता सकता है। जो लाइव में सुन रहा है वो जिज्ञासा में अपना प्रश्न भेजता है कि मेरे घर में जो बहू आई है उसके लिए जो भी खर्चा इनके माँ बाप ने दिया हमने मैं ब्याज के दे करके लाया हूं। कोई बताना। और बहू तो मैंने ले ली, अब इन मम्मी पापा से मेरी बहू ने सेवा कराई बचपन में, तो 20 साल 25 साल की बिटिया की शादी हुई। 25 साल तक तुम्हारी बिटिया तो मेरे घर में होगी, लेकिन आपकी सेवा के लिए हम एक नौकर नौकरानी रख के जाते हैं, क्योंकि बहू तो मुझे चाहिए है, लेकिन तुमने उसकी सेवा कर ली तो उसके बदले 25 साल तक एक नौकर और नौकरानी उस बहू की सेवा करने के, बहू के माँ बाप की सेवा करने के लिए किसी ने छोड़ते हैं क्या आपके यहाँ? ये परंपरा है? नहीं है ना। तो अब मरो बेटा तुम दो। कायदा क्या कहता है? कायदा कहता है या ये नहीं कह सकते। तो जब तक बेटी ने 25 साल तक उस परिवार ने पढ़ाया है, पीहर में पढ़ाया है, तो 25 साल तक तुम्हारी बहू बन जाए, नौकरी करे, लेकिन वेतन पीहर जाना चाहिए। मान लेगा कोई सिस्टम है? मुझे मालूम मानेगा नहीं, मानोगे नहीं, लेकिन बता तो दो। तुम निकृष्ट क्यों हो? महिला जाति निकृष्ट क्यों है? और विवाह करना निकृष्ट क्यों है? क्योंकि सबसे बड़ा पाप होता है कि तुम एक माँ बाप से सब कुछ कराने के बाद जब उसकी बारी आई तो तुम दूसरे करना चाहिए। ये नारी का सबसे बड़ा दोष है, और ये कर्जा है, चुकाना पड़ेगा। कर्म सिद्धांत माफ नहीं करेगा। तुम्हारी व्यवहारिकता से माफ करने से, तुम्हारी व्यवहारिकता बना लेने से माफ नहीं होगा, चुकाना पड़ेगा। नए ब्याज के चुकाना पड़ेगा। माताओं, बहुओं, बेटियों सुन लो,
जो जो माँ बाप ने तुम्हारे ऊपर खर्च किया है वो मैं ब्याज के शादी होने के बाद अपने पति से कहो मैं तुम्हारी पत्नी बनने को तैयार हूँ, पहले मेरे पापा ने जो खर्च किया है मेरे पर, इतना बड़ा सीए बनाया है, उसका मैं ब्याज के आप इनको चुकाओ तो मैं तुम्हारे साथ चलूं। हिम्मत है कहने की? महाराज कोई शादी और नहीं करेगा, आप उपद्रव घर कर रहे हो। करो, मैं मार्ग बता रहा हूं। और या फिर जब तक हमारा पूरा हिसाब वेतन जो आएगा मेरा, जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया है, तुम्हारे घर की बहू बनूंगा, तुम्हारी संतानें तुम्हारी होंगी, तुम्हारी पत्नी रहूंगा, लेकिन मैं जो कमाई करूंगी वह वेतन सीधा पीहर जाएगा माँ बाप के पास, क्योंकि जिन्होंने पढ़ाया है वो ही कमाई खाएंगे। सीधी बात। बोगे कोई और काटे कोई, ये कौन सी बात है? जब उन्होंने मुझे योग्य बनाया है तो उस योग्यता का वेतन कहाँ जाना चाहिए? जिन्होंने बनाया। कायदा से नीति बता रहा हूं। क्या ये नीति आज के युग में फॉलो हो सकती है? बोलो, जल्दी बोलो। यदि हो सके तो कोई हाथ उठा दे। और तो आप लोग उठा सकते हैं, हाँ महाराज मैं करूंगा, देखता हूं मैं उसी से शादी करूंगा जिससे आपने जो शर्तें लगाई ना, जो मानेगा। बेटा मत ले लेना नियम, नहीं तो फिर आचार से बाद पृथ्वी स्थली में जाना पड़ेगा। यदि ये शर्तें तुमने रखी, पहले ये बताओ। और अब मेरे मम्मी पापा ने मेरी सेवा की है इतने साल तक, 25 साल तक इस प्रकार किया है, तो हम तो चलेंगे तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हें एक नौकर एक नौकरानी हमारे मम्मी पापा की सेवा के लिए लगाना पड़ेगा, तो ही मैं उसी से शादी करूंगा। पहले आप लोग की तरफ देख लो, कुंवारे बच्चों की तरफ देख लो। अच्छा नया सही कुंवारा, कुंवारे का बाप तो बैठा होगा कि इस नियम को फॉलो करने का मन बनेगा। यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो आप टोक देना, गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना? माँ बाप ने सेवा की है कि नहीं? बोलो। उस पर खर्च किया है कि नहीं? बताओ। इसमें तो कोई गलती है ही नहीं, तो फिर उसका रिटर्न करने में क्या बाधा है? क्यों मरती है ये कन्याएं? क्यों जन्मते ही मां करम फोड़ती है मां? क्यों नहीं मनाए जाते उनके जन्मदिन? क्यों नहीं गर्व होता है कि हमारे यहां लक्ष्मी जन्मी है? मैंने इसका शोध किया। क्यों? जैनी अहिंसक जो चींटी को नहीं मारते हैं, वे अपने घर में आई हुई कन्या को मार डालते हैं। क्यों? मूल कारण है कि हर व्यक्ति बहू चाहता है, बेटी नहीं चाहता। झूठ मत बोलना। सबको बहू चाहिए कि नहीं? तो बेटी चाहिए। हमें ऐसे लोग मिले हैं जिनके बेटे बेटे हैं, गर्व करते हैं। हमें ऐसे लोग आज तक नहीं मिले जो अपनी बेटियों पर गर्व करते हैं, जिसके एक भी बेटा ही है, सब बेटी बेटी है और गर्व कर रहा हो। मैंने कितना पुण्य किया कि जो हमारे यहाँ बेटियां बेटियां। यदि गर्व कर सको, हाथ उठाना पड़ेगा। और मैं आशीर्वाद दूंगा, इस घर में कभी बेटों का जन्म नहीं हो। सदा बेटियां बेटियां जन्मती रहें, एक आशीर्वाद दे रहा हूं। कोई तो रे नमोस्तु कर ले रे। चलो तुम करो, तुम्हारी तो जाति बढ़ा रहा हूं ना, तुम्हारी जाति बढ़ा रहा हूं कि तुम आज आशीर्वाद लो कि तुम्हारे यहां संतान जब भी हो बेटी बेटी होगे सब। तुम अपनी जाति की स्वयं मित्र नहीं, तुम्हें इनसे क्या खबर? बेटी के जन्म लेते ही
सबसे पहले यदि 2-3 बेटी जन्म गई, फिर बेटी जन्म होती ही सबसे पहले कर्म कौन फोड़ती है? किसका चेहरा उतरता है? माँ का। क्यों नहीं अपनी जाति पर गर्व करती हो? क्यों नहीं आज आशीर्वाद लेती हो? हाँ महाराज, हमारी जाति बढ़ेगी, दो आशीर्वाद कि हमारे यहाँ जितनी कोख से जन्मे सब बेटियां बेटियां जन्मे। कोई बूढ़ी ठेड़ी मत उठा देना जिनके अब जन्म ही नहीं होना। फिर वो क्या उठावे कि मेरे वंश में जितनी बहुएं आवे सबके नहीं ले पाओगे, मुझे मालूम है। और यदि ये दूं, जाओ तुम्हारे यहां सदा बेटे ही बेटे, पूतो फलो, बेटे ही बेटे होंगे तुम्हारे यहां, बेटियां होंगी ही नहीं। हमारा ये दे दो आशीर्वाद, ये बहुत बढ़िया देखा है मैंने, सो कर रहा हूं। 2 बेटे जिसके हैं वो गर्व करते हुए पाया गया, लेकिन 2 बेटियां हैं उसको गर्व करते हुए मैंने, वो क्या मांगते हुए पाया गया? महाराज जी 2 बेटे यहां हो गई, तुमने क्या चाहता है? बस अंगली, बेटी ना हो। महाराज जी 2 हो गई, अंगला, 1 बेटा मिल जाए। तो मैं सोचता हूं कि अच्छी बात है। फिर मैंने कहा कोई ये भी आएगा कि महाराज 2 बेटे हो गए, अब 1 बेटी चाहिए। बेटी पर बेटा मांगने वाले बहुत हैं, लेकिन बेटों पर भी बेटी मांगने वाले कोई नहीं है। कोई को मन ही नहीं आता। क्यों? मैंने जो खोज किया, क्या मिलेगा बेटी से? 25 साल सेवा करेंगे, रिटर्न क्या होगा? इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, रिटर्न क्या होगा? गोत्र भी खत्म, पिता का नाम कट हो जाता है। शादी के बाद कोई भी फॉर्म भरो तो पिता का नाम भरा जाता कि पति का? मैंने फॉर्म देखे हैं आप लोगों के, पिता और पति लिखा रहता है। कोई चुनाव में खड़े हो गए, यदि कोई लेडीज टिकट है, चुनाव का भी फॉर्म भरोगे, शादीशुदा महिला यदि फॉर्म भरेगी तो पिता का नाम भरेगी कि पति का? थोड़ा जोर से बोलो। गया पिता तो बेचारा मर गया, 25 साल पाल पोस के बड़ा हो गया, उसने फॉर्म भरा तो पिता का नाम गायब कर दिया। शादी के बाद पिता का नाम कहीं नहीं रहता, सब जगह पिता हट जाता है। क्या मिला पिता को? गोत्र ही परिवर्तित हो गया, सब कुछ खत्म। पढ़ा लिखा करके लाखों रुपया बेटियों पे खर्च करता है, जब सर्विस की बातें आती हैं तो वेतन ससुराल में जाता है, वहीं जाता है। क्या मिला? कौन पैदा करेगा? कौन इतना परेशानी उठाएगा? हम कहते तो हैं कि बेटियों को बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन पहले ये नहीं कहते कि माँ बाप क्यों ऐसे नादान हो रहे हैं। क्या वो नहीं जानते अहिंसक हैं जैनी? क्या बेटी को पढ़ाना नहीं चाहते, बेटी को बढ़ाना नहीं चाहते? बेटी पढ़ाओ, क्यों नहीं पढ़ रही बेटी? क्यों नहीं पढ़वा पा रहे? मूल कारण महानुभाव, उसको क्या रिटर्न मिलेगा? कुछ भी नहीं। और बेटे से बेटक है, जिंदगी भर सेवा की है, 25 साल सेवा की है, तो बेटे से उम्मीद है कि ये भी मेरी सेवा, अच्छे बेटे की बात कर रहा हूं। मान लो नहीं भी किया सेवा बेटे ने, नहीं भी किया बेटा सेवा में, लेकिन जिंदगी भर वो बेटा किसके नाम से जाना जाएगा? बल्दियत में पत्नी का नाम या पिता का नाम? अब आप लोग बोलो जल्दी, समझना, पक्षपात देखना। इनकी जब बारी आई तो बल्दियत खत्म, पति का नाम। तुम्हारा फार्म भरा
तो भरो ना पत्नी का नाम, किसका नाम भरते हो? पूरी जिंदगी भर बस एक नाम। एक कारण है, पुत्रों के गर्भपात कम होते हैं, पुत्रों का शगुन बनाते हैं, मांगलिक बनाते हैं, पुत्र का नाम तो चेहरा खिल जाता है। ये कुछ भी करेगा या नहीं करेगा, जिंदगी भर मेरा पता जरूर लिखेगा। यदि बाप पे भी केस करना है तो मुख्तियार नामे में जब भरोगे तो पिता का नाम भरोगे कि दुश्मन का? मरोगे भी, केस करोगे, मानो झगड़ा भी हो गया, FIR लिखाई, तो FIR लिखने वाला थानेदार क्या पूछेगा? पिता का नाम क्या है? पूछेगा कि नहीं? बस एक कारण, पिता बेटे के नाम पर अंतिम दम तक उसकी पहचान जिंदा है, उसका नाम जिंदा है। अंतिम श्वास तक भी बेटा पिता के नाम को जिंदा रखता है। और दुनिया नाम पर मरती है, ना बेटे से मतलब है ना बेटी से मतलब है, उसे अपने नाम से मतलब है। ये है दुनिया का स्वार्थ जो मैंने खोजा है। दुनिया को कोई लेना देना नहीं किसी को, हर व्यक्ति स्वार्थ का मीत है। मेरा नाम किसने अमर किया, मेरे मरने के बाद भी मेरा नाम जीवित रहेगा, क्योंकि बेटा जिंदा है, क्योंकि बेटा, अब पिता कहे मेरा नाम जीवित रहेगा क्योंकि बिटिया जिंदा है, नहीं। ये बहुत डेंजर पॉइंट लिया है आज हमने, जिसमें तुम कोई सुधार कर ही नहीं सकते, करोगे भी नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी समय हो चुका है इसको, ये व्यवस्थाओं को बनाए हुए। अब मैं कहूं कि नहीं, शादी के बाद भी बिटिया पते में पिता का नाम लिखेगी। कानून कहते हैं पर पिता का नाम लिखा तो गोत्र दो तो लिखे नहीं जाएंगे, गोत्र तो एक ही होगा। बहुत झगड़े हैं, ये मत समझना इसमें कोई, मैंने सुधार करने का भी पूरे बनाए, कैसे सुधार करूं सुधार करूं सुधार करूं, मैं अटक गया। मैंने सोचा कुछ सुधार कराऊं, शुरुआत करूंगा एक आध घर से, और मुझे विश्वास है जब भी मैं कोई आवाज लगाता हूं कोई ना कोई तो मानेगा, कोई ना कोई तो मानेगा। कोई तो कन्या मानेगी कि महाराज हम जिंदगी भर पिता का नाम लिखेंगे, पति का नहीं। कोई तो एक आध मान लेगी कि ठीक महाराज, कोई एक आध छोकरा भी निकल जाएगा, महाराज ठीक है हमारी पत्नी सारा वेतन पीहर भेजेगी। कोई मान जाएगा कि नौकर नौकरानी लगा देगी, एक आध। फिर मैंने इसका उलझने देखी तो मैं उलझ गया कि ये कैसे बन रही है, व्यवस्था ही नहीं बनेगी। छोकरे का क्या होगा, वो मम्मी का गोत्र लिखेगा कि पापा का? नहीं बनेगी। अब ये मैंने इसलिए किया, ये डेंजर पॉइंट इसलिए रखा कि तुम्हें अपनी औकात पता चल जाए। महिलाओं को ये पाप तुम्हारे माथे मड़ा है और एक कर्जा है। अब इसको चुकाने का एक ही तरीका है जो मैं बताना चाहता हूं, कि आप ससुराल जाना, ऐसा आचरण करना, ऐसा वातावरण बनाना कि ससुराल वाले, खास तौर से सासू, तुम्हारी माँ से इतना बोल दे वे मैं धन्य हो गई, आपको जय जिनेंद्र, आपने कैसी देवी पैदा की है, हमारे घर को निहाल कर दिया। बस एक शब्द माँ के पास पहुंच जाए, जाओ तुम्हारा सारा कर्जा माफ है। जो माँ को आनंद आएगा, ओहो मेरी बेटी ने ससुराल में मेरी लाज रख दी। आज ससुराल वाले मुझे कह रहे हैं इतनी सी भूख होती है रे माँ की, माँ बाप की कोई ज्यादा भूख, बेटे की भूख तो कितनी दे दो, इसका पेट भरने वाला नहीं है। माँ बाप की भूख बहुत थोड़ी सी होती है। एक शब्द सुनाना चाहती है कि ससुराल में जाने के बाद सब लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं,
क्या बात है, क्या बात है। ऐसी बेटी आई, गर्व हो जाए उस घर को कि मेरे घर में बहू नहीं आई है, साक्षात देवी आई है, बस तुम्हारा सब कर्ज माफ हो जाएगा। उल्टा और बोल दो थोड़ा, कहां की डायन आ गई, जब से आई है घर का। ये शब्द मैं ही बोल रहा हूं कि बोले जाते हैं, ये दोनों बोले जाते ना। जब से घर में आई है सबसे घर का मटिया मेल कर दिया, सब नाश कर दिया। कैसी माँ ने पैदा की राक्षसनी, कैसी पैदा की। अब ये शब्द माँ को मिला अभिशाप में। माँ कहती ये क्या किया मेरी बिटिया ने, सब कुछ मिटा दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, और वो बद्दुआ तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। बेटों से भी मैं कहना चाहता हूं, तुम्हारी मांगे तो दुर्योधन के समान है, तुम्हारी मांगे तो दुर्योधन के समान है, लेकिन पिता की एक मांग है, मम्मी पापा का, बस उनको तुम पर गर्व है कि नहीं। ऐसे नहीं पूछना कि बोलो पापा मुझे आपको मेरे ऊपर गर्व है कि नहीं। वो तो बोले हाँ बेटा है, ऐसे नहीं। नहीं तो तुम दादागिरी से कहो। चुपचाप, कभी अकेले माँ बाप बैठे हो और कह रहे हो कि ओहो, जब तुम कोई अच्छा करके आओ, करते हैं, अपन ने कितना पुण्य किया, देखो तो आज अपना बेटा कहाँ पहुंचा, आज उसका सम्मान हो रहा है। देखो आज महाराज जी आशीर्वाद दे रहे हैं उसको, आज महाराज को गंदों तक लगा रहे हैं। देखो ये अपनी बेटा है जिसको महाराज गंदों तक लगा रहे हैं। देखो अपना बेटा है, क्या प्रशंसा हो रही समाज में, सब जगह देखो, जहां देखो। जिंदगी में वो इज्जत अपन नहीं कमा पाए जो कमा रहा। बस ये दो शब्द तुम सुन लेना, जाओ, तुम्हारे कंधे पर कभी तुम्हारे माँ बाप की अर्थी नहीं निकलेगी। तुम दीक्षा ले लोगे, उसके बाद मरण को प्राप्त होंगे। जैसे तीर्थंकर, उनको गर्व है कि नहीं, बस ये है जिंदगी। जो हमारा गार्जियन है वो हमसे सुखी है या दुखी है, तुम्हारा है, हमारा भी यही है। गुरु शिष्य का हमें गर्व है कि हमारा गुरु बहुत अच्छा है, लेकिन इससे मेरा कल्याण नहीं होगा। गुरु अच्छा है, गुरु पर मुझे गर्व है, इससे कल्याण नहीं होगा। कल्याण कब होगा? जब गुरु को गर्व हो जाए मैं ऐसे शिष्य का गुरु हूं। ये है महान। गुरु कहे हो मैंने दीक्षा देकर धन्य हो गया, देखा मेरा चेला कितनी साधना कर रहा है, कितनी तपस्या कर रहा है, कितनी प्रभावना कर रहा है। जहां से देखो वहीं से जयकार आ रहा, महाराज जी आपका चेला महाराज वहां गया, अरे ये कर दिया, ये कर दिया, समाज को धन्य कर दिया, धन्य है महाराज, आपने ऐसे शिष्य को दीक्षा दी। पर गुरु कुछ नहीं चाहता महानुभाव, गुरु की अंतर चेतना से ये शब्द निकल जाए, शिष्य का बेड़ा पार हो गया। किसको गर्व? गुरु पर गर्व नहीं, गुरु को। और गुरु शिष्य, गुरु कब गर्व करेगा? जब कुछ अच्छा करो। बस जिंदगी में गुरु बनाया है तो बस एक साधना करना, गुरु को तुम्हारे ऊपर गर्व आ जाए। और यदि पश्चाताप आ गया तो कहीं से बुराई आ गई, महाराज आपका शिष्य है वो ऐसी गलती कर रहा है, ऐसा पाप कर रहा है, ऐसा तो, और गुरु के मन में ये भाव आ गया, ओहो मैंने दीक्षा देकर गलती की, कहाँ मेरी बुद्धि मारी गई, मैंने दीक्षा। यदि एक बार भी गुरु के मन में ये भाव आ गया, कर लो तुम जिंदगी भर तपस्या, कर लो उपवास, कर लो साधना, सब भस्म हो जाएंगे गुरु के एक हाय श्वास में।
एक बद्दुआ में गुरु को आ गया, कहा कि मैंने दीक्षा दी इसको। इसलिए संसार के जो शिष्य हैं, जिन जिन के आप गुरु मानते हो, तो उनके लिए कह रहा हूं, कहीं गुरु के मन में ऐसा भाव ना आ जाए, और साधना करो कि हम कोई ना कोई ऐसा कार्य करेंगे जो गुरु भरी सभा में आशीर्वाद देगा कि बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही भगवान में लगा लेना, ऐसे ही जिनवाणी में लगा लेना। तो हमें अपनी जिंदगी को जीने का एक कला चाहिए। समय आपका हो रहा है, लाइसेंस चाहिए। अपनी परंपरा क्या चली थी, गाड़ी में बैठना ही नहीं है, गाड़ी को चलाना भी आना चाहिए, और चलाना आ भी जाए तो चलाने का लाइसेंस आना चाहिए। उपसंहार, मोटिवेशन। आपकी जिंदगी है, क्या आपकी जिंदगी अच्छी चल रही है? आपकी जिंदगी अच्छी चल रही है? हाँ महाराज, अच्छी चल रही है। लाइसेंस कहाँ है? लाइसेंस बताओ, लाइसेंस दिखाओ। गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी में बैठ रहा हूं, मेरी गाड़ी है, मेरी जिंदगी है, बढ़िया चल रही महाराज, बहुत बढ़िया, टनाटन चल रही है। गाड़ी दौड़ाए जाओ, पुलिस वाला कहता है साहब मैं गाड़ी 100-500 किलोमीटर चला के आया हूं। वो कहता है सब छोड़ो, पहले लाइसेंस दिखाओ। 1000 किलोमीटर सकुशल गाड़ी चलाई आपने, लेकिन लाइसेंस नहीं है, तो क्या मान के तुम्हें छोड़ दिया जाएगा? नहीं। तुम्हारी जिंदगी सुखमय चल रही है, बहुत अच्छी। बच्चे की भी चल रही, बच्चा माटी खा रहा है, महाराज मजा आ रहा है। शराबी को शराब की बोतल मिल जा रहा है, महाराज मजा आ गया, बहुत अच्छी चल रही है, प्रतिदिन एक बोतल मिल जाती है। बोलो शराबी को शराब मिलने पर खुश होता है कि नहीं? बात महाराज बहुत अच्छी चल रही, प्रतिदिन एक बोतल की व्यवस्था है। जुआरी कहता है महाराज जुआ खेलने लायक आ जाता है दिन भर में। गुटखा वाला कह रहा है गुटखा खाने को मिल जाता है। पापी कह रहा है पाप करने को मिल जाता है। मजे हैं महाराज, सब मजे हैं, बहुत अच्छी जिंदगी चल रही है। लाइसेंस, लाइसेंस कहाँ है साहब? आपको लाइसेंस से मतलब है कि सकुशल गाड़ी चलने से मतलब है। पुलिस वाले से आप कहना साहब आपको गाड़ी सकुशल 1000 किलोमीटर चला के लाया हूं कि नहीं? बोले लाए हो, तो फिर लाइसेंस की क्या जरूरत है? इसी प्रकार तुम्हारी जिंदगी सब कुछ चल रही है, लेकिन जिंदगी चलाने का लाइसेंस कहाँ है? लाइसेंस तुम्हारा नहीं होगा। लाइसेंस में 2 चीजें चाहिए। तुमने ये गाड़ी चलाना सीखा है, किससे सीखा है? और उससे सीखा है तो प्रमाण पत्र कहां है उसका? इसी प्रकार तुम अपनी जितनी जिंदगी चला रहे हो बहुत अच्छी चल रही है, लाइसेंस कहां है? ये अच्छी जिंदगी जिसको तुम कह रहे हो, इसके किसके कहने पर सीखी है? किसने सिखाया है आपको? बोले मैंने स्वयं सीखा है। चलो थाने में खड़े हो जाओ, गाड़ी साइड से खड़ी करो। इसी प्रकार तुम्हारा मन यदि अपनी जिंदगी को अच्छा मान रहा हो, मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, मत समझना गाड़ी लाइन में खड़ी करवा देगा कर्म रूपी पुलिस। अच्छी चल रही है जिंदगी। ये अच्छी जिंदगी किससे सीखी तुमने? उसका नाम बताओ, नाम बताओ और लाइसेंस बताओ। गार्जियन, माँ बाप, गुरु। बस गुरु और कुछ नहीं बंधुओं, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी गाड़ी है, तुम्हारी सब कुछ है। मात्र एक लाइसेंस मिल जाए तो तुम्हारा गुरु बनाना सफल हो गया, अंत कुछ भी नहीं। अब जिंदगी में जो तुम्हें करना है उसका लाइसेंस प्राप्त करो गुरु से। बोले महाराज जी हमारी जिंदगी इतने समय में है, सवेरे आधी बोतल पीता हूँ, इतना करता हूँ, मेरी जिंदगी बहुत मजे से चल रही है, लेकिन ये कर्म मानता नहीं है,
हमारी गाड़ी साइड में खड़ा दी, आप लाइसेंस दे दो ना, नहीं मिलेगी। गुरु कहेंगे मेरे अनुसार तू गाड़ी चलाएगा, मेरे अनुसार जिंदगी जिएगा तो लाइसेंस मिलेगा। और फिर लाइसेंस लेकर के दनादन चलाना, पुलिस वाला भी तुम्हारी गाड़ी को नहीं पकड़ेगा। अभी इतने दिनों से, कल भी कुछ गाड़ियों को लाइसेंस बांटे थे, बहुत सारे लोग लाइसेंस ले गए, लेकिन आज गायब थे। कल ही अभिषेक विधि सिखाई थी ना, बहुत सारों को नियम दिया था, लेकिन वो गायब हो गए। चिंता मत करो, मैंने कर्म को कह दिया है, जिन जिन ने गाड़ियाँ लाइसेंस लेकर के और विधि नहीं सीखी है, नहीं कर रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ लाइन में साइड में खड़ी करवा दो। उनकी गाड़ियाँ साइड में खड़ी होंगी होंगी होंगी। मेरी पुलिस बहुत ईमानदार है, जैसे कर्म बोलते हैं। धंधे में साइड में खड़े हो जाओ, मुझे इमरजेंसी में जाना, बीमार है, साइड में खड़े हो जाओ। एम्बुलेंस है, उसमें ड्राइवर का लाइसेंस नहीं है, साइड में खड़े हो जाओ। तरीके बहुत सारे हैं, ऐसी बात नहीं है। इसलिए अच्छा है कि कल जिन जिन को लाइसेंस मिला है या जिनको एडमिशन मिला है, तो ईमानदारी से इस गंदोदक को करें। यही तो है सब जिंदगी जीने का तरीका। आज समय ज़्यादा हो गया। एक आप लोगों के लिए 24 बोली थी, उस 24 में सबके नाम आए थे। तो आप लोग अपने मन से नाम लेना चाहते हैं या मैं दूं? आप लोग 24 के नाम इच्छा के अनुसार लेना चाहते हो या मेरे मुख से लेना चाहते हो? यहां मूर्ति वाले कितने बैठे हो? 24 वाले। महिलाएं भी उठा सकते हैं। हाँ, बहुत 15 लोग बैठे हैं। तो आप लोगों को अपना नाम स्वयं चाहिए है या फिर मैं दूं? दोनों। यदि तुम्हें अपनी इच्छा से नाम चाहिए तो फिर बोली लगेगी। आपने कहा मुझे पारसनाथ चाहिए, मुझे आदिनाथ चाहिए, तो ऐसे नहीं मिल जाएगी। फिर माल मार्केट में जाएगा, फिर मार्केट में, क्योंकि जिसके 2 ग्राहक होते फिर मार्केट में जाना चाहिए। तो माल मार्केट में जाएगा, फिर बोली लगेगी, जो बढ़ेगा सो पाएगा। और मैं दूंगा तो कोई बोली नहीं लगेगी। गुरु कृपा से जिसको जो मिलेगा वही मूर्ति उसको फलेगी। दोनों में हो गए। आपने जो नाम दिए थे उन नामों से, राशि से मैंने आपके 24 भगवानों के नाम निकाल दिए हैं। सबकी सहमति हो तो बता दूं, नहीं तो बोली का इंतजार करूं। क्या करूं? बता दे बस। फिर मत कहना कि हमें ये मिला, हमें तो वो चाहिए था। वो चाहिए तो अभी बोल दो, बोली लगवा दूंगा। जिसको जो भगवान चाहिए उसकी बोली लगा दूंगा। खुली बोली लगेगी। और मन माफिक नहीं गई तो फिर शाम को फिर लगेगी। अरे फिर बाजार में माल आएगा तो फिर ढंग से कमाएंगे ना, फिर थोड़ा बहुत क्यों कमाए? फिर 33 की बोली 1-8 करोड़ में जाए तो बोली लगाने का मजा है। और जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। आप फ्री तो करो, पहले करूं मैं? चलो। सत्येंद्र कुमार, योगेंद्र कुमार को 7वें नंबर के भगवान मिले, सुपार्शनाथ। सुभाष चंद्र राकेश कुमार को 2 नंबर के भगवान मिले, अजित नाथ जी। मुन्नालाल मनोज कुमार जैन बॉबी को संभवनाथ जी 3 नंबर के। नीरज जैन, योगांश जैन, पर्व जैन को मिले, गोटे वाले को अभिनंदन नाथ भगवान। नहीं, थोड़ा सा चूक गए, वो तो क्रम नंबर थे, क्रम नंबर डल गया इसमें।
सत्येंद्र कुमार योगेंद्र, पुनः टेप हो रहा हो तो पुनः उसमें टेप कर लेना। सत्येंद्र कुमार योगेंद्र कुमार को 7 नंबर यानी सुभाष नाथ भगवान। सुभाष चंद्र राकेश कुमार को पुष्पदंत महाराज 9वें नंबर के, पहले हमने 2 बोल दिया, वो अंक क्रमांक नंबर था। वो कौन से भगवान मिले? 9 नंबर के सुभाष चंद्र राकेश कुमार किशोर कुमार तार वाले। मुन्ना लाल जी मनोज कुमार जैन को मिले पद्मपुर भगवान 6वें नंबर के बॉबी। नीरज जैन योगांश पर्व जैन को मिले 11वें नंबर के भगवान। ये सब मैंने राशि से निकाले। आप बिल्कुल भगवान पे मत जाना, आपको या आपके परिवार को बहुत फलेगी। नितिन कुमार सचिन कुमार जैन को 17 नंबर के कुंथनाथ जी भगवान। मुकेश कुमार राकेश कुमार नरेश कुमार जैन को मिले अनंतनाथ भगवान 14वें नंबर के। राजीव जैन सिद्धार्थ जैन को ले बांसपुर भगवान 12वें नंबर के। योगेश जैन राजेश हेमंत जैन को मिले 13वें नंबर के कंपला जी वाले भगवान विमलनाथ जी कंपिल। सत्येंद्र कुमार जैन शिविर जैन को मिले 2 नंबर अजितनाथ भगवान जी। भागचंद छवि जैन को मिले 15वें नंबर के भगवान धर्मनाथ जी। रविंद्र कुमार मनोज कुमार जैन तेहरा वालों को मिले 5वें नंबर के सुमतनाथ जी भगवान। अशोक कुमार मुकेश कुमार को मिले 10वें नंबर के शीतलनाथ जी भगवान। नरेश कुमार योगेश कुमार को मिले 19 नंबर के मल्लीनाथ जी भगवान। दिनेश कुमार रजत कुमार को मिले 16वें नंबर के श्री शांतिनाथ भगवान। महेश चंद्र राजकुमार को 24वें नंबर के महावीर स्वामी। मनीष कुमार अनीश कुमार जैन को 4 नंबर अभिनंदन नाथ भगवान। मनोज कुमार पुनीत कुमार को 22 नंबर नेमिनाथ भगवान। उदय चंद राजीव कुमार संजीव कुमार खेरिया वालों को 23वें नंबर पारसनाथ भगवान मिले। बंसीलाल धर्मचंद राजेश कुमार को 20 नंबर खिरिया वाले मुनि सुब्रत नाथ जी भगवान। मुकेश कुमार राजीव कुमार राहुल को 3 नंबर संभवनाथ भगवान। राम बाबू उमेश कुमार को 1 नंबर आदिनाथ भगवान। हजारी लाल मनोज कुमार को 21वें नंबर के नमीनाथ भगवान। वीरेंद्र कुमार जैन सत्येंद्र कुमार जैन को 18वें नंबर के अरहनाथ भगवान और सतीश चंद्र नयन कुमार को 8वें नंबर के चंद्र प्रभु भगवान मिले। इस प्रकार से आपको 24 भगवान हमने दे दिए। इस कॉपी को आप कमेटी वाले ले लें। इसमें कोई अब परिवर्तन नहीं करना, और कोई भी परिवर्तन ऐसी बात आएगी तो मेरे से सूचना करके करना। बड़ी मेहनत से की तो आपका चलें बस, ठीक है। ओम महावीर स्वामी की जय। सभी लोग पाद प्रक्षालन के लिए और अब शीघ्रता से चलेंगे पाद प्रक्षालन के लिए गुरुदेव। चलिए तो चलिए, टूंडला से गुरुदेव कुछ भक्तगण अपने श्रीफल लेकर के आए हैं आपके चरणों में निवेदित करने के लिए। और अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। और अब चलते हैं आचार्य भगवान को और पूज्य